मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी मेरे साथ मेरे घर आ गई। अचानक मम्मी पेट से हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी पेट से कैसे हो गई। मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपने सास के साथ चक्कर है। मेरा पति घर छोड़कर चला गया। मम्मी ने बच्चा जन्मा तो मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान ही निकल गई। मम्मी तो हर रोज़ मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक सब खत्म हो गया। सब कुछ बिखर गया। मेरा घर जिसे मैं संभाल संभाल कर रख रही थी, फिर एक दिन ऐसा तूफान आया और सब कुछ उड़ा कर ले गया था। जैसे मेरी तमाम खुशियों को आग लग गई थी। और यह हादसा तब हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई थी। यह बात मुझे बुरी नहीं लगी, क्योंकि अगर मेरे साथ मम्मी नहीं आती तो वह अकेली रह जाती। मेरे बहुत कहने पर वह मेरे साथ रहने के लिए मेरे घर आ गई। और ससुराल वालों को कोई परेशानी नहीं थी। वह भी मेरी बातों पर राज़ी थे। और यूँ मेरी मम्मी मेरे पास हमेशा के लिए आ गई, या फिर कुछ दिनों के लिए। यह भगवान ही जानता था कि क्या होने वाला था। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी मम्मी का रवैया मेरे लिए मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इनको संभालने की कोशिश करती, उतना ही बच्चों की तरह मुझे तंग करने लगती थी। कभी कभी तो अजीब हरकतें करती थी कि मुझे अपनी ससुराल में शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। और कभी इतना समझदार खुद को जाहिर करती थी कि अगला इंसान हैरान रह जाता था। बहुत बार मैंने दबे शब्दों में समझाने की मम्मी को बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे ऐसा लगता था शायद पापा के मरने के बाद मम्मी को बहुत सदमा लगा है, तभी ऐसी हरकतें करती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपना यह ख्याल बदलना पड़ा, और इसकी वजह मेरी माँ थी। मेरी माँ सीधी सादी और मासूम दिखती थी, या सिर्फ मुझे ऐसा लगता था। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सोचना या फिर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ हादसे यह सब करवा देते हैं। खैर, दिन बहुत उदासी से गुजर रहे थे। मुझे मेरे पति पर यकीन था। मेरी कभी उनसे लड़ाई भी नहीं हुई थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर बात कहने से पहले ही पूरी कर देता था। मैं उसे ऐसा करते हुए देख बहुत खुश होती थी। और देखते ही देखते सब कुछ बिखर गया और मैं बर्बाद हो गई। मेरा दुख बहुत ही बड़ा था। मम्मी की वजह से मैं परेशान थी। मुझे मम्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, और मैं मम्मी का इलाज करवाने की सोच रही थी। लेकिन इस बारे में ससुराल में बात करती तो बहुत हंगामा होना था। इसलिए मैं मम्मी को समझाती रहती थी, लेकिन मेरी मम्मी समझे तब ना। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ था कि मामला इतना सख्त बिगड़ा हुआ है। मेरे नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था, मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती थी, और मेरे लिए यह ज़रूरी भी था। एक ही तो बेटी थी मैं उनकी, और मैं ख्याल नहीं रखती तो फिर कौन रखता। और फिर कुछ साल बाद मम्मी मेरे पति के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। मैंने पहले इग्नोर किया कि चलो दामाद और सास का प्यार है, लेकिन बाद में मुझे इनका हंसी मजाक घुल मिलकर बैठना कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। लेकिन मैंने दिल में शक को जगह नहीं दी और सब कुछ इग्नोर करती रही। मैं शक में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी पाप लगता था। मैं क्या सोच रही हूँ इस ख्याल को पूरी तरह झड़क देती थी। मेरे तो गुमनाम में भी नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा करेगी, जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और यह सब हो जाएगा, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। काश मुझे यह सब पहले पता चल गया होता, मैं यह सब रोक पाती। लेकिन मुझे यह उस वक्त पता चल गया जब सब कुछ हाथ से निकल गया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरा और कोई बहन भाई नहीं था। हम तीनों की ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी, यानी मेरे मम्मी पापा और मैं। या वो सब मेरी नज़रों का सिर्फ एक धोखा था। मैं इस वक्त जान क्यों नहीं पाई थी, यह एहसास मुझे लेकर डूब रहा था। मेरे मम्मी मेरे पति के साथ ज़्यादा लगाव रख रही थी। मुझे रह रह कर यह ख्याल आता कि वह क्या कर रही हैं और किस रिश्ते को क्या से क्या बना रही हैं। अब तो मम्मी को जहाँ भी जाना होता मेरे पति के साथ ही जाया करती, और मम्मी का घर से निकलना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं जब भी उनसे पूछती तो वह कहती कि कभी किसी रिश्तेदार के घर मिलने तो कभी किसी के यहाँ। मैं ये सोचती कि इससे पहले तो कभी यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं थे।
अब कौन से नए रिश्तेदार पैदा हो गए? मम्मी मुझे बहला देती। मैं जानना चाहती थी कि मम्मी आखिर क्या छुपा रही हैं। मैं अब मौके की तलाश में थी कि मुझे अब कुछ पता चले। और फिर मम्मी का राज मेरे पति के साथ घूमना फिरना बैठना उठना काफ़ी बढ़ गया। मैं शक की औरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी हरकतों से मेरे दिल में शक बैठ गया और हर हालात में मुझे इस मोड़ पर ले आए कि मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी। ससुराल वाले भी मम्मी की ये हरकतें देख रहे थे और कई बार तो मेरी सास ने मुझसे दबे शब्दों में कहा कि अपनी माँ पर नज़र रखो, यह लक्षण ठीक नहीं है। अपने पति को काबू में रखो वरना पछताओगी। और मैं अफसोस से उनको देखती रह गई थी कि वह यह क्या बोलकर चली गई। सास की बातों की वजह से और कुछ मम्मी की हरकतों की वजह से मैं परेशान होने लगी थी और दिन ब दिन चिड़ी सी रहती थी। कुछ दिन बाद जब भी मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा सर भारी भारी सा रहता और सर में दर्द रहता। लेकिन रात को जब मैं सोने जाती थी तो मुझे जाते ही नींद आ जाती थी। नींद भी इतनी तेज कि बता नहीं सकती। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और एक बार मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन सुबह जब मैं सो कर उठी तो मेरी नज़र सामने रखी मेज़ पर पड़ी। उस पर कुछ अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। मैंने जब हाथ लगाकर देखा तो मुझे कुछ दवाई की तरह देखने को मिला। अब मैं होशियार हो गई थी। रात को जब मैं पानी का जग भरकर रखती तो एक जग और रखती ताकि मुझे पता चले कौन क्या कर रहा है। और फिर मैंने कई बार रात को अपने पति को उठकर जाते हुए देखा। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। एक रात मम्मी को अपने कमरे में आते हुए देखा और जग में कुछ मिलाते हुए भी देखा। मैं सोने का नाटक कर रही थी ताकि मम्मी की हरकतें देख सकूं। मम्मी जल्दी से जग में कुछ मिलाकर जैसे आहिस्ता आहिस्ता आई थी वैसे ही चली गई। और यह बात सिर्फ मम्मी को ही पता थी कि मैं रात को पानी पीकर सोती हूँ और जब उठती हूँ तब भी पानी पीती हूँ। मम्मी को ऐसा करते देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरी माँ होते हुए वह ऐसा घटिया काम करेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह ऐसा क्यों करेंगी। और फिर कुछ दिन से देखा कि वह खटाई और अचार खा रही थी। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन वह रोज़ खाने लगी थी। मेरे अंदर खतरे की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी। एक दिन मम्मी बेहोश हो गई और फिर अचानक प्रेग्नेंट हो गई। यह बात मुझे हॉस्पिटल जाकर पता चला। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। यह जानकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं ससुराल नहीं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ना रही और मम्मी तो घबराहट का शिकार थी। मेरा सामना करने से कतरा रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह बच्चा मेरे पति का है, क्योंकि रात को मैंने बहुत बार अपने पति को उठते हुए देखा था। मेरा विश्वास टूट चुका था। मेरे दिमाग में वह सारी की सारी बातें घूम रही थी। मेरा गुस्सा आखिर तक पहुंच गया था और मैं पति से लड़ पड़ी। फिर मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारा तुम्हारी सास के साथ चक्कर है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं रो रो कर थक चुकी थी और फिर लड़ाई के बाद मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं। अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गई थी। मेरे पति का भी कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ गए हैं लड़कर। मैं गम से निढाल थी और मुझे अफसोस भी था कि मेरी माँ ने रिश्तों को ख़राब किया था और कितनी बेशर्मी से यहाँ रह भी रही थी। मुझे हैरत थी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी का घर तबाह करने पर तुल गई। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। ससुराल वाले भी मुझे बहुत दिलासा दे रहे थे। मेरे ससुर हमेशा मुझसे खुश रहने को कहते और मैं सिर्फ एक ही हंसी हंस दिया करती थी जो कष्ट से भरपूर थी। अब मेरी आंखें हर वक्त भीगी रहती। मैं अपनी ज़िंदगी पर हैरान थी कि मुझे क्या देखने और क्या सोचने को मिल रहा था। मेरा हर रिश्ते पर से भरोसा उठ चुका था। मुझे सब धोखा और फरेब लगने लगा था। जितना ही मैं यह सब सोचती थी उतना ही यह मामला उलझ रहा था। यही सब सोचते सोचते मुझे कई माह निकल गए और जब मेरी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया तो मेरे ससुर ने एक ऐसी बात बताई, मेरी जान ही निकल गई। उनका कहना था कि यह बच्चा उनके बेटे का नहीं है। मैं उनको हैरान होकर देखने लगी और वह बोल रहे थे
कि बेटी सब्र करो, सब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरत से दंग रह गई थी। ससुर जी क्या कह रहे हैं और कौन सी सच्चाई बाकी थी? अब मुझे और क्या देखना था और क्या सुनना था? मुझे और कुछ सहने की सहन शक्ति नहीं थी। मैं और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी हर रात रोते हुए गुजरती थी। मेरी आंखें रोने से सूख जाती थीं और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे सामने कोई ऐसा और कुछ मुझे ना दिखाना जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। मैं बहुत ही परेशान थी। मेरा सुकून ख़त्म हो गया था। मम्मी तो हर रोज़ मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, पर मैं उनसे बात तक नहीं करती थी, क्योंकि मेरी आंखों पर शक की पट्टी जो बंधी थी, जो कुछ और देखने नहीं देती रही थी। मेरी सेहत बुरी तरह बिगड़ रही थी और मैं बीमार भी रहने लगी थी। मेरे ससुर मुझे तसल्ली देते और हौसला भी बढ़ाते। मैंने बहुत बार ससुर से इस बात के बारे में पूछा तो वह टाल दिया करते और कहते कि उनका बेटा और मेरा पति जल्दी वापस आ जाएगा। मैंने इनकी बात पर यकीन कर लिया था और फिर कुछ दिन बाद मेरे पति वापस आ गए। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं या बात कर सकूं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे सामने अब क्या सच आने वाला है। मुझे परेशानियों ने घेरा था। मैं ससुर और पति की तरफ से एकदम खामोश थी और फिर एक दिन अचानक ससुर जी ने सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सदमे में चली गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था। मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पति ने मुझे संभाला और फिर अस्पताल लेकर गए। मेरी हालत बहुत संजीदा हो चुकी थी और फिर भगवान का करना हुआ कि मुझे होश आया और मैं खामोश थी। मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे अपनी माँ को माँ कहते हुए, जिसने इतना घटिया काम करा था, और इस औरत की वजह से मैंने अपने पति पर बेवजह शक किया। वह तो वैसे ही मेरी माँ के साथ इज्जत व सम्मान के साथ पेश आता था, जो मुझे शक की वजह से दिखाई नहीं देता था। मुझे अपनी माँ की सच्चाई जानकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी माँ इतना बुरा करेगी, और यह औरत मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं थी। मेरे ससुर ने मुझे जो सच्चाई बताई, मेरा वह सुनकर कहीं भाग जाने का दिल कर रहा था। मुझे यह सच बहुत तकलीफ़ दे रहा था कि मेरी माँ ने ही मेरे पापा को जहर देकर मारा था और फिर छुप कर किसी से शादी भी कर ली, और फिर उसी से ही मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई। और रात को मुझे और मेरे पति को नींद की दवाई भी देती थी कि हम इनके राज को ना जान सके और इन्हें बाहर जाते हुए ना देख लें और इनका काम आसानी से होता रहे। इतना बड़ा धोखा, जुल्म, कत्ल, यह सब सच मेरी जान ले रहा था। मेरी दुनिया उजाड़ कर, मुझे यतीम कर कर खुद कैसे अपना घर बसा लिया था और मेरे सामने कैसे मासूम बनती थी। मेरे पापा की मौत पर दुखी होने का नाटक करना और फिर मेरी शादी जल्दी करना, मेरे साथ मेरे ही ससुराल में रहना, सब मुझे याद आ रहा था। कैसे मेरी माँ ने सहारा लिया था। मुझे समझ नहीं आया था कि माँ रोज़ रोज़ घर से भागकर क्यों जाती थी और मुझसे क्यों झूठ बोलती थी। मेरी नज़रों से तो वह गिर चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मान तोड़ा था मेरा। मेरे सर पर से मेरे बाप का साया भी छीन लिया था। अब मैंने माफ़ नहीं करने वाली थी। यूँ तो यह माफ़ी के काबिल भी नहीं थी। एक दिन मैंने इनको बता दिया कि मैं आपकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मेरी यह बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट से पसीना भी आ गया। मैं इनको देखना भी नहीं चाहती थी। मैंने इनको यहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया था। भला हो मेरे ससुर जी का, जिन्होंने मुझे यह सच्चाई बताकर मेरा घर परिवार बचा लिया, और मेरी हालत देखकर मेरे पति ने भी मुझे माफ़ कर दिया। मेरी माँ अपने उसी पति के साथ रह रही थी और मैंने अपना फैसला भगवान पर छोड़ दिया था कि वही अब बदला लेने वाला है। अब मेरी माँ दुनिया के हाथों रुसवा हो गई थी। मुझे यकीन था शक बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है। मेरी आंखों पर बंधी शक की पट्टी उतर चुकी थी। शक रिश्तों को कमज़ोर कर देता है और जड़ तक पहुंचकर ख़त्म कर देता है। ऐसी बीमारी से बचना चाहिए और बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जो काम मुझसे हुआ, मैं इससे दिल से शर्मिंदा हूँ और सब घर वालों के प्यार और ध्यान से सेहतमंद भी हो चुकी हूँ, जिसमें हाथ ज़्यादातर पति का था। उन्होंने बताया
कि वह रात को उठकर मेरे ससुर को देखने जाया करते थे, क्योंकि ससुर जी को शुगर की बीमारी थी। रात को अक्सर उनकी शुगर लो हो जाया करती थी। मुझे यह सुनकर खुद पर गुस्सा और शर्मिंदगी हुई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।